हेलो फ्रेंड, आई एम एच एल गुप्ता। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सीए फाइनल नवंबर 2024 बी। ये क्वेश्चन है कि एक कोटेशन दिया हुआ है। कोटेशन कैसे दिया हुआ है उस कोटेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। यह कोटेशन इक्वल के टर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल के टर्म में दिया हुआ है। अब कैसे मुझे पता चला इक्वल? क्योंकि जनरली क्या होता है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ये ब्रिटिश पाउंड जो होता है वो यूएसए डॉलर से महंगा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम कोटेशन को कैसे लिखेंगे? जो न्यूमरेटर है वो इक्वल के टर्म में जब लिखा हुआ है तो यूरो 1 इक्वल टू, यहाँ पे $1.1539 दिया हुआ है, 1.1539। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वाली चीजें। तो आपको यूरो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड लिखा हुआ है, तो यूरो 1 इक्वल टू पाउंड 0.9094 लिखा हुआ है। और यहाँ पे पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर 1.2752 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको करें क्या, इसको ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करके, जब डॉलर 10,000 है तो क्या गेन और लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इस केस में फ्रॉम यहाँ पे दो पाथ बनाएंगे। एक पाथ क्या हो सकता है, आपके पास $1, यहाँ पे पाथ 1, $1, डॉलर कन्वर्टेड इनटू यूरो, यूरो कन्वर्टेड इनटू पाउंड, पाउंड कन्वर्टेड इनटू डॉलर। एक ये पाथ हो सकता है। एक पाथ सेकेंड हो सकता है, डॉलर कन्वर्टेड इनटू पाउंड, पाउंड कन्वर्टेड इनटू यूरो, यूरो कन्वर्टेड इनटू डॉलर। तो जो मैक्सिमम आपको देगा उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। अब वो देखते हैं हमारे पास बेटर डिसीजन है, फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहां पे पाथ 1, फ्रॉम पाथ 1, तो पाथ 1 में हमारे पास क्या है, $10,000 है, $10,000 है। एक और इसमें दिमाग क्या लगानी है, नंबर ऑफ यूनिट टू सिंगल यूनिट। अगर नंबर ऑफ यूनिट से सिंगल यूनिट में जाना है तो डिवाइड करेंगे, सिंगल यूनिट टू नंबर ऑफ यूनिट, सिंगल यूनिट टू नंबर ऑफ यूनिट टू मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला रूल आपको समझना है, सिंगल नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा, यहां पे डॉलर से यूरो में जाएंगे तो डिवाइड, यूरो से पाउंड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला बात आपको दिमाग में रखना है। अब पाथ 1 हमारे पास क्या है, $10,000 है। पाथ 1 आपके पास क्या है, डॉलर टू यूरो, यूरो टू पाउंड, पाउंड टू, फिर आपके पास डॉलर है। तो $10,000 इक्वल टू यूरो में निकालना है, तो डॉलर और यूरो नंबर ऑफ यूनिट टू सिंगल यूनिट डिवाइड, तो 1.1539। यहां पे यूरो क्या हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 1.1539। अब यहां पाउंड जाना है, तो यूरो से पाउंड सिंगल यूनिट नंबर यूनिट मल्टीप्लाई, 0.9094। यहां पे पाउंड 10,000 1.1539 इंटू 0.9094। फिर डॉलर में आना है, तो पाउंड से डॉलर में जाना है, तो पाउंड से डॉलर, पाउंड से डॉलर, फिर मल्टीप्लाई करना है 1.2752। यहां पे $10,000, यहां पे लिख लीजिए $10,000 डिवाइडेड बाई 1.1539, 0.9094 इंटू 1 जाना है क्या, पाउंड से डॉलर में, तो 1.2752। यहां पे 1.2752, तो यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिर आपको क्या लिखनी है, फ्रॉम, यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा सुनिए। अब जैसे हमारे पास 10,000 पाउंड है, डिवाइड 1.1539 इंटू 0.9094 इंटू
1.2752, तो हमारे पास आ गया $10,050। तो आर्बिट्रेज गेन क्या होगा यहाँ पे, आर्बिट्रेज गेन $10,050 माइनस $10,000, $50 का आर्बिट्रेज गेन हो गया, $50 का आर्बिट्रेज गेन हो गया। अब आपको पाथ सेकंड से भी चेक कर सकते हैं क्या उसमें और ज्यादा प्रॉफिट आएगा क्या। तो पाथ सेकंड हमारे पास क्या था, डॉलर टू पाउंड, पाउंड तो यूरो, यूरो टू डॉलर, तो इसमें कम आएगा। देखिए चेक करके देखिएगा, कम आएगा तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमें आर्बिट्रेज गेन यहीं पे निकालना पड़ेगा। आर्बिट्रेज गेन आपको $50,000 आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।